नमस्कार, प्रणाम दोस्तों आप लोगों का इतना प्यार भरा कमेंट आ रहा है और आप लोग इतना इस चैनल को प्यार दिए कि मुझे एक अंदर से ऐसा लग रहा है कि मैं आपके लिए क्या कर दूं, मैं कैसे पढ़ाऊं कि मेरा दोस्त एक बार में समझ जाए और चीज़ों को वो अपने लाइफ में यूज करे। दोस्तों आज का भी क्लास में वैसे ही लेकर आया हूं। दोस्त ये बहुत नया चैनल है, बिल्कुल नया चैनल है। 5 से 6 दिन हुआ इस चैनल को बने हुए और अब तक लगभग 400 के आसपास लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके इतना सपोर्ट किए हैं और लगातार इस चैनल पे बने हैं। लगभग 6-7 वीडियो दोस्तों अपलोड हो चुका है। दोस्तों आज की इस क्लास को इतना मज़ेदार मैं बनाऊंगा क्योंकि यदि इस क्लास को मैं मज़ेदार नहीं बनाऊंगा तो फिर आपका मेहनत और मेरा मेहनत दोस्तों किसी काम के लायक नहीं। दोस्त सबसे ज़्यादा दोस्तों को दिक्कत कौन कौन से पार्ट में होती है, सबसे ज़्यादा दोस्तों को दिक्कत कहाँ पे होती है, मैं उन चीज़ों पे काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रहा हूं और उन चीज़ों को लेकर मैं अब आ रहा हूं इस नए चैनल पे। दोस्त सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको होती है कि सर यहाँ पे आ का डबल ए है फिर भी ए यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है? बड़ी ई का इंग्लिश डबल ई होता है फिर भी आई यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है? बड़ा ऊ का इंग्लिश दोस्त यहाँ पर डबल ओ होता है फिर भी यू यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है? दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? बहुत आसान है दोस्त, इस क्लास को लास्ट तक देखिए ना। मैं आपको गारंटी देता हूँ, दिल से बोलता हूँ दोस्तों कि मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। बशर्ते मेरे साथ में आप जुड़े रहिए, लगातार मेरे चैनल को देखिए और रेगुलर आपको वीडियो बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। दोस्त इन चीज़ों को समझाने के लिए यहाँ पे मैं बहुत सुंदर तरीक़ा से चीज़ों को समझाया हूँ, यहाँ पे मैं सजाया हूँ। दोस्त आप बहुत बार हर किसी के चैनल पे या मेरे भी पुराने चैनल पे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा पे आप दोस्त हिंदी 12 खड़ी को कई बार पढ़े होंगे या अभी से आप शुरुआत कर रहे हैं ना, तो आपके भी दिमाग में ये चीज़ आ रहा होगा कि सर क्या 12 खड़ी रट लेंगे, पढ़ लेंगे तो मुझे इंग्लिश आ जाएगा? क्या सर इतना सीख लेने से हम व्हाट्सएप पे आसानी से चैटिंग कर पाएंगे, मैसेज कर पाएंगे? दोस्तों ये सभी सवाल का जवाब इस क्लास में मैं आपको दूंगा। दोस्त यहाँ पे 12 खड़ी जो इसका आत्मा बोला जाता है, प्राण वायु बोला जाता है मात्रा को। किसको? मात्रा को। ये जो मात्रा है इस पर मैं समझाऊंगा आपको, इंग्लिश समझाऊंगा। केवल 12 खड़ी से नहीं होगा दोस्त, इसके आगे थोड़ा सा और आपको पढ़ना पड़ेगा। वो देखिए क्या दोस्त, यहाँ पे देखिए इसको तो ऐसे भी मैं समझाने वाला हूँ, आगे देखिए फिर थोड़ा सा और आगे बढ़। देखिए इसको मैं शब्दों के सहायता से आपको मैं बताऊंगा कि कैसे। यहाँ पे लिखा है खाकी, क्या लिखा है दोस्त? खाकी लिखा है, तो इसका इंग्लिश KHA भी लिख सकते हैं। हाँ दोस्त यहाँ पे क में बड़ी की मात्रा लगा है लेकिन आई भी लिख सकते हैं। एक्चुअल में इसका इंग्लिश क्या होना चाहिए? KHA होना चाहिए। यहाँ पे क्योंकि बड़ी की मात्रा लगा है तो डबल ई होना चाहिए, लेकिन आई से भी आप काम चला सकते हैं। ये सब क्यों होता है? बड़े बड़े शब्दों से भी मैं सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए ये सब बड़े बड़े भी शब्द हैं, देख सकते हैं दोस्तों। जैसे सूर्य नारायण लिखा है, क्या लिखा है? सूर्य नारायण। देखिए सूर्य नारायण को कैसे लिखा जाएगा इंग्लिश में? केवल सूर्य नारायण नहीं, ऐसे जितने सारे कठिन कठिन वर्ड आपको मिले, ठीक ना, प्रकाश, कर्म भूमि या जो भी इस प्रकार के कठिन कठिन शब्द मिले उसको चुटकियों में दोस्त मैं गारंटी देता हूँ। इस चैनल पे आप रेगुलर वीडियो देखिए, मैं चुटकियों में एक एक चीज़ को सिखाऊंगा। मैं प्रण लिया हूँ, मैं वादा किया हूँ आपसे कि मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। देखिए जैसे सूर्य नारायण लिखा है, इसको आप कैसे लिखेंगे इंग्लिश में दोस्त? देखिए स में बड़ी ऊ की मात्रा है तो आप बड़ी ऊ के हो छोटी ऊ के हो, इतना ध्यान में रखिए ना कि ऊ है, क्या है? ऊ है, छोटा हो या बड़ा हो आप यहाँ पे यू लिख सकते हैं। हाँ दोस्त बिल्कुल सही। क्यों लिख सकते हैं? चलिए आइए ऊपर से हम लोग इस चीज़ों को यहाँ से समझते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो मैं लिखा हूँ इसका भी काम है। क्या काम है दोस्त? यहाँ पे देखिए
देखिए यहाँ पे दोस्त, ध्यान से भटकिए मत, इधर उधर अपने दिमाग को मत दौड़ाइए, मेरी बातों को सुनिए बारीकी से और चीज़ों को समझिए बारीकी से। देखिए यहाँ पे लिखा है आ, लिखा है, क्या लिखा है दोस्त? आ लिखा है। थोड़ा सा एक चीज़ देखिए, ये क्या है दोस्त? ए से आ है, डबल ए से आ है, आई से छोटी ई है, देख सकते हैं मात्रा के साथ में है। यहाँ पे डबल ई से बड़ी ई है, यू से छोटा ऊ है दोस्त, डबल ओ से बड़ा ऊ है, ई से ए है, क्या है? ई से ए है, ए आई से ए है, क्या है दोस्त? ए आई से ए है, ओ से ओ है, क्या है? ओ से ओ है, ए यू से ओ है, क्या है दोस्त? ए यू से ओ है, ए एन से अन है और ए एच से अह है, क्या है? अ है। ये जितना मैं अब तक बका हूं आपके सामने, इसमें ये तीन जो है बड़ा डेंजर है, इसीलिए मैं इन तीनों पे फोकस किया हूं दोस्त। बाकी सब में तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब अपना ही इंग्लिश का यूज करता है, बाकी सब दोस्त अपना ही इंग्लिश का यूज करता है। दिक्कत कहाँ पे होती है, परेशानी कहाँ पे होती है? वो होता है दोस्त आ की मात्रा लगा रहता है तब, दूसरा बड़ी की मात्रा लगा रहता है तब, दूसरा बड़ा ऊ की मात्रा लगा रहता है तब। एक एक चीज को समझते चलिए। बस इसको दूर करने का सबसे बड़ा उपाय क्या है, इन समस्याओं को दूर करने का, कि क्या लगेगा? कौन सी समस्या दोस्त? मान लीजिए कि लिखा हो यहाँ पे, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हो दोस्त, पेन का कलर अलग लेते हैं, यहाँ पे लिखा हो RAMU, क्या लिखा है दोस्त? RAMU लिखा है दोस्त। इसका इंग्लिश आप क्या लिखेंगे? सॉरी, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी इसका क्या लिखेंगे आप? ये RAMU को क्या आप ऐसे लिखेंगे? समझिए बातों को दोस्त, बड़ा यूज आएगा आपको आगे लाइफ में। क्या इसको आप ऐसे लिखेंगे? क्या इसको आप ऐसे लिखेंगे? दोस्त एक चीज ध्यान रखिएगा, यू जो है ना बड़ा डेंजर है, ये यू जो है ना बड़ा डेंजर है। ये अपने लिए तो यूज होता ही है, अपने लिए, यानी यू से छोटा ऊ होता है। यहाँ ऊपर भी देख लीजिए मैं लिखा हूं इन चीजों को, क्या है दोस्त? यहाँ पे यू से छोटा ऊ है, यू से क्या है? छोटा ऊ है। तो अगर माँ में छोटी ऊ की मात्रा लगे तब तो यूज होगा ही। बात रही बड़ी ऊ की, इसका दोस्तों रूल है, इसका रूल क्या है? इसका रूल यही है, यहां से समझिए, इसका रूल यही है कि पूरे स्वर वर्ण में, ये पूरे स्वर वर्ण में इन तीन महाराज जी को, इन तीन महाशय को यह अलाउ किया गया है कि आप अपना इंग्लिश यूज करिए, कोई एतराज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये दबाव दिया जाता है कि अगर आपसे छोटे वाले, जस्ट पहले वाले, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है? आ है, तो आ का इंग्लिश तो डबल ए है, यानी अपना डबल ए आप करना है, आपको यूज कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, कोई मनाही नहीं है, आपको मना नहीं किया गया है। लेकिन आप छोटे वाला का भी यूज करेंगे। यदि कोई आपके जगह पे ये केवल ए लिख दिया तो आप उसको गलत नहीं करेंगे, सही होगा। इसीलिए यहाँ पे डबल ए से भी आ है और ए से भी आ है। अच्छा, एक उसी समय से मैं वर्ड बोल रहा हूँ दोस्त, आप, क्या एक वर्ड बोल रहा हूं आप, देखिए आप, तो डबल ए लिखेंगे आ का और प का पी लिखेंगे। डबल ए क्यों लिखेंगे? क्योंकि आ शुरुआत में आ रहा है, क्योंकि आ शुरुआत में आ रहा है। तो जब आ अकेले मिल जाए, जब आ अकेले मिल जाए, मात्रा के रूप में नहीं मिले, तब आप डबल ए यूज कर लेंगे। लेकिन जब आ की मात्रा लग जाए, यानी आकार लगा हुआ मिले, जैसे जैसे दोस्त यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है दोस्त? राधा, क्या लिखा है? राधा, यानी र में आ की मात्रा, यानी र का आर लिखेंगे और आ की मात्रा है तो ए लगाएंगे, और धा है यानी DH और ए लगाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पे आर डबल ए होना चाहिए था, DH डबल ए होना चाहिए था, लेकिन हम लिखे क्या? ये डबल ए के जगह पे ए यूज किए, यहाँ पर डबल ए के जगह पे ए यूज कर लिए।
बात समझ रहे हैं ना? ए भी लिखेंगे आप तो सही होगा, 100% सही होगा। आप ही सोच कर देखिए दोस्तों, कितना ऑड दिख रहा है ये। अगर आप कहीं पे ऐसे लिखते हैं कितना ऑड दिखेगा। सही यही तरीका है, इसी तरीके से लिखना है। आपको इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है कि सर डबल ए है तो डबल ए क्यों नहीं लिखे, ए क्यों लिखे। यही रूल, सेम रूल दोस्त यहाँ पे छोटी ई बड़ी ई के साथ होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्त बड़ी ई, क्या लिखा है? बड़ी ई। तो बड़ी ई का इंग्लिश यहाँ पे देखिए क्या है? डबल ई है। क्या है दोस्त? डबल ई है। मात्रा भी देख सकते हैं अलग है, मात्रा में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, मात्रा जैसे है वैसे ही लगेगा। इंग्लिश की बात है, इंग्लिश में परेशानी होती है तो आप दोस्त डबल ई तो लिख ही सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि एक नाम यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। जैसे मान लीजिए लिखा है काली, क्या लिखा है दोस्त? इस तरीके से लिखा है काली। अच्छा, इसका इंग्लिश में लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा दोस्त। यहाँ पे के ए का हो गया, ये तो कन्फर्म हो गया कि आप ए यूज कर सकते हैं यहाँ से। पहला रूल मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा शब्दों पे। और ली है तो एल डबल ई लिखेंगे। कैसा दिख रहा है दोस्त? लास्ट में डबल ई नहीं। ध्यान दीजिएगा, चाहे वो 2 अक्षर की शब्द हो, चाहे वो 3 अक्षर की शब्द हो, चाहे वो कितना भी बड़ा शब्द हो, अगर लास्ट में बड़ी ई की मात्रा आ जाए हिंदी नामों में, हिंदी शब्दों में लास्ट में बड़ी की मात्रा आ जाए तो आप आई ही यूज करेंगे। बाकी जगह तो आप स्वतंत्र हैं, मन करे तो आई कीजिए, नहीं तो आप क्या कीजिए दोस्त? डबल ही कीजिए। जैसे मान लीजिए लिखा है खीर, क्या लिखा है? खीर। तो इसका इंग्लिश या तो आप KHEER लिखिए या KHIR लिखिए, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। डबल ई भी लिख सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोस्तों क्लियर हो गया। अब बड़ी ई का भी देखिए, मैं एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, आगे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, घबराना नहीं है। बहुत सारे दोस्त शुरुआत में ये समझते हैं कि सर क्या बकवास करते हैं, इतना बात करते हैं, मज़ा नहीं आता। दोस्त, कोई भी चीज़ों को समझने के लिए पहले उसका जड़ जानना जरूरी होता है, उसका मूल चीज़ जानना जरूरी होता है कि आखिर ये निकला कैसे है, आखिर ये यूज कैसे होता है। इन सब चीज़ों को जानना बड़ा ज़रूरी होता है। थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जो भी क्लास होगा शुरुआत में मैं भूमिका बांधता हूँ, उसको सुनना है, देखना है, फिर आगे आपको मज़ा आने लगेगा। तो ये हो गई दोस्त बड़ी ई की मात्रा। अब देखिए बड़ा ओ की मात्रा, क्या दोस्त? बड़ा ओ की मात्रा। तो बड़ा ओ का डबल ओ होगा, क्या होगा? डबल ओ होगा। लेकिन आप यू भी यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? यू भी यूज कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं दोस्त। कोई शिकवा शिकायत नहीं है आपसे, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, नेक आदमी हैं, आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं। मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ, मैं भी आपका सपोर्ट करूँगा दोस्त। देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ हमेशा याद करते हैं, वो क्या याद करते हैं दोस्तों? 12 खड़ी। क्या याद करते हैं? 12 खड़ी। बस पूरे 12 खड़ी को मैं आसान कर दिया। आप जब केवल 12 खड़ी रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं और उसका यूज ही नहीं जानते हैं कि सर अब इसको यूज कैसे करना है, इसको जानना कैसे है, वही चीज़ मैं प्रयास कर रहा हूँ दोस्त। 12 खड़ी भले आप पूरा याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप पूरे 12 खड़ी को याद कर लीजिए, आप पूरे उसका इंग्लिश याद कर लीजिए, उसका मात्रा समझ लीजिए। लेकिन ये जो 3 चीज़ मैं अभी समझाया हूँ, क्या समझाया हूँ दोस्त? कि अगर यहाँ पे KOO लिखा है, क में बड़ी ऊ की मात्रा है, तो आप KOO नहीं लिखकर KU भी लिखकर काम चला सकते हैं। ये चीज़ समझिए। यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो का KA हो गया है, यहाँ पे आपको दिक्कत यहाँ पे ख़त्म हो गई। यहाँ पे आपको अब कन्फ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे अगर क है तो केवल K क्यों है? जैसे लिखा रहता है रथ लिखा रहता है तो र का इंग्लिश RA लिखा जाता है, फिर थ का इंग्लिश TH लिखा जाता है। तो यहाँ पर तो ठीक है कि थ का TH है, लेकिन र का R लिखने के बाद A क्यों लगा? दोस्तों मैं कल ही एक वीडियो अपलोड किया हूँ, सबसे ज़्यादा इसी पे जोर दिया गया है, इन चीज़ों को समझाया गया है। मैं एक एक दिन प्रयास कर रहा हूँ
कि आपका कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ूं, क्योंकि आपको बहुत आगे तक ले जाना है। मैं आपको दोस्तों इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कराऊंगा, मैं आपको इंग्लिश की एक एक चीज़ को पढ़ना सिखाऊंगा। मैं आपको दोस्तों देखना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं कि आप इंग्लिश के वर्ड को यूज करें, आप इंग्लिश में किसी से बात करें, आप अपने भाषा में सुधार करें। ये सब कुछ इस चैनल के माध्यम से हो जाएगा दोस्त, विश्वास रखिए। यहाँ पे देखिए, ये जो है दोस्त क में बड़ी की मात्रा क्या लिखा है, के डबल ई लिखा है, लेकिन आप के आई से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि क की छोटी की मात्रा वाला के आई है, बड़ी ई की भी के आई कर सकते हैं। इसकी भी ऐसी तैसी करके यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा रहे दोस्त खाकी, क्या लिखा है, खाकी, तो आप खा का के एच ए लिख लेंगे, की का के आई भी लिख लेंगे, जो कि यहाँ से आपको कन्फ्यूजन होता है कि सर बड़ी ई आप सिखाए हैं 12 खड़ी में, यहाँ पे आई क्यों बता रहे हैं, यहाँ पे डबल ई क्यों नहीं लगा रहे हैं। यही कारण है दोस्त जो कि मैं ऊपर अभी बताया हूँ। चलिए और भी चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा। यहाँ पे केवल बताने से आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपसे कराऊंगा। यहाँ पे शब्द मैं आगे लिखा हूँ, तो एक चीज़ तो दोस्त समझ गए कि अगर यू हो, क्या लगा हो, यू लगा हो, तो समझना है कि उसका हिंदी कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे दोस्त रामू होगा, माँ में बड़ी ऊ की मात्रा होगा, क्या होगा, रामू होगा। रामू, काजू, बाजू, आलू, कचालू, ये सब जो शब्द है ना, ये सब जो शब्द है ना, बड़ी ऊ की मात्रा लगता है दोस्त। कैसे पहचाने की बड़ी ऊ की मात्रा लगता है दोस्त, मैं ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे हिंदी का क्लास बहुत सारा अपलोड किया हूँ। 1000 के आसपास हिंदी इंग्लिश मिलाकर मैं क्लासेज अपलोड कर दिया हूँ। उसमें एक मात्रा से बहुत सारे क्लासेज में डाला हूँ। यदि आप नहीं देखे होंगे तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए दोस्त, या वहाँ से यहाँ पे आए होंगे तो आप जानते होंगे। मैं वहाँ पे ये चीज़ सिखाया हूँ कि कैसे आप पहचानेंगे कि बड़ी ऊ की मात्रा लगेगा, कैसे पहचानेंगे कि छोटी ई की मात्रा लगेगा। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इस चैनल पे भी हिंदी के कुछ मुख्य टॉपिक डाला जाए इस टाइप के, तो कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, वैसा भी क्लास कराऊँगा। यहाँ पे शॉर्टकट में समझ लीजिए चीज़ों को कि अगर 3 अक्षर के शब्द हों या 2 अक्षर के कई अक्षर के शब्द हों, उससे मतलब नहीं है। अगर एक अक्षर में आ की मात्रा लगा हो और उसके जस्ट वाले अक्षर में ऊ की मात्रा के बात आए, किसका बात आए दोस्त, ऊ की मात्रा की बात आए, तो बड़ी ऊ होगा। किसका होगा, बड़ी ऊ होगा। जैसे मान लीजिए कि एक शब्द में बताया हूँ कचालू, क्या, कचालू, तो देखिए ये बड़ी ऊ की मात्रा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा लगा है। एक ट्रिक है, एक नियम है, एक रूल है। तो इंग्लिश में भले यू लिखा हो, ध्यान देना है कि इंग्लिश में यू लिखा हो, लेकिन हिंदी इसका सही क्या होता है, हिंदी इसका सही दोस्त काजू होता है, जो ऐसे लिखा जाता है। ये रामू होता है, जो ऐसे लिखा जाता है। ये दोस्त पूजा लिखा है, जो प में बड़ी ऊ की मात्रा से लिखा जाता है। क्या लिखा है दोस्त, पूजा लिखा है, प में बड़ी ऊ की मात्रा से ही पूजा लिखा जाता है। ये जूही लिखा है, जे यू यानी ज में बड़ी ऊ की मात्रा, और एच आई यानी ही, क्या लिखा है, जूही। ये दोस्तों बाबू सोना, ये देखिए बापू लिखा है, क्या लिखा है, बापू, ऐसे पी यू है, लेकिन बड़ी ऊ की मात्रा है, क्या लिखा है, बापू। आप मैसेज करते हैं ना, बाबू कैसे हो, सोना कैसी हो, देखिए बाबू भी ऐसे ही आप लिखते हैं, बी यू। यानी हिंदी में जब आप लिखेंगे ना, तो अपना हिंदी संभालिए, ब में बड़ी ऊ की मात्रा होगा, क्या होगा, ब में बड़ी ऊ की मात्रा होगा। यहाँ पे लिखा है दोस्त DH तो ये तो आसान है, डबल ओ है, तो यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है कि जब होगा तब बड़ी ऊ की होगा। दिक्कत किस में होती है, ऊपर वाले में। जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्तों BH यानी भ हो जाएगा, डबल ओ यानी ऊ की मात्रा और तब भूत, DOO दू, और फिर टी से DH से ध, दूध, KHOO और N खून। समझ रहे हैं ना। अब आइए दोस्त यहाँ पे हम लोग कुछ शब्दों पे इन चीज़ों को प्रैक्टिस करके आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं। अब समझिए क्या सीखे दोस्त, 3 पॉइंट आप सीखे। क्या क्या, कि अगर आ हो तब आप ए यूज कर सकते हैं, अगर बड़ी की मात्रा हो तो आप आई यूज कर सकते हैं, अगर बड़ा की मात्रा हो तो आप यू यूज
कर सकते हैं। 3 चीज़ अब तक सीखे आप। अब इसको हम लोग शब्दों के सहायता से अप्लाई करके सीखते हैं। जैसे लिखा है राधा, तो रा है तो र का आर लिख लेंगे, यहाँ पे ए लगाएंगे, और धा है तो DHA, क्या हो गया दोस्त, राधा। सरला, क्या लिखा है, सरला, स यानी SA स, र यानी RA र, ला यानी LA, क्या हो गया, ला। अगर बिना मात्रा वाला भी हो, कल के क्लास में मतलब अ की मात्रा पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस किया था और समझाया भी हूँ दोस्त, और आज की इस क्लास में सबसे ज़्यादा समझना है बड़े उ की मात्रा और बड़ा उ की, ये दोनों पे, ठीक ना, बड़ा उ की, ठीक ना। जैसे देखिए, और बड़ी ई पर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है दोस्त जानवर, तो जा है तो JA, न है तो NA, और व है तो VA, और र का R, क्या हो गया, जानवर। खाकी, क्या लिखा है, खाकी, खा यानी KHA खा, की यानी KI की, क्या हो गया, खाकी। दीपा, क्या लिखा है दोस्त, दीपा यानी द का D हो गया, और बड़े की मात्रा है तो आप डबल ई भी यूज कर सकते हैं, पा का PA लिख सकते हैं, या इसी को DIPA भी लिख सकते हैं। अब तो आपके दिमाग में ये चीज़ हो गया होगा क्लियर कि कैसे यूज करना है। देखिए, ब का आप BA लिखेंगे, न का NA लिखेंगे, वाह है तो VA लिखेंगे, और RI से री हो जाएगा। लास्ट में तो आई लगाना ही लगाना है 100%, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्त यहाँ पे, ठीक ना, ये है दोस्त शिवानी, क्या है, शिवानी। शी यानी SHI, छोटी की मात्रा है तो आई लगेगा ही लगेगा। वाह है तो VA। नी, क्या है, नी, ना में बड़ी की मात्रा है तो मैं क्या बताया हूँ दोस्त कि लास्ट में आई लगाना है। उसके बाद देखिए दोस्त यहाँ पे है दीपावली, क्या है, दीपावली, तो दी यानी DEE, क्या, DEE, दी, पा यानी PA पा, व यानी WA या VA व, LI, क्या हो जाएगा दोस्त, LI, लास्ट में है तो आप आई लगाएंगे, बीच में आप यहाँ पे आई भी लगा सकते थे, DIPA WALI ऐसे भी लिख सकते थे, या DEE से भी लिख सकते हैं। सुखवीर, क्या लिखा है दोस्तों, सुखवीर। सु यानी SU सु, ख यानी KHA ख, सुख। वीर यानी VEER भी लिख सकते हैं, या SUKHVIR लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे KH के बाद A नहीं लगा, तो ये सही है कि गलत है दोस्त, सही है, ऐसे भी लिखा जाता है। क्यों नहीं लगा, मैं इसके बाद क्लास लेकर आऊँगा, उसमें क्लियर करूँगा, इन चीज़ों को समझिएगा, ठीक ना। इंतजार कीजिए अगले क्लास का दोस्त, इससे भी मज़ेदार होगा क्लास अगला। ये लिखा है मधुमाला, तो म यानी MA म, धू DHU धू, मधु। मा यानी MA मा, LA ला, क्या होगा दोस्त, मधुमाला। केतुमती, क्या लिखा है, केतुमती, के यानी KEK, TU भी लिख सकते हैं, बड़ी की मात्रा भले हो TU लिख सकते हैं। मती MA म, TIT, क्या हो गया, केतुमती। सूर्य नारायण, क्या दोस्त, सूर्य नारायण, तो यहाँ सु यानी स में बड़ी की मात्रा है तो SU भी लिख सकते हैं, या रेफ की मात्रा है तो R लिख सकते हैं, यह है तो YA सूर्य। नारायण NARAYAN, सूर्य नारायण। दोस्तों बड़े बड़े शब्दों को भी मैं सिखाऊंगा आगे, एक एक चीज़ आप आसानी से सीखते हुए आगे बढ़िए। तो दोस्त आज का यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं या पुराने भी हैं, देख लीजिए दोस्त, दाएं साइड में सब्सक्राइब का बटन है, उस पर दबाइएगा ना तो बड़ा शानदार तरीके से, कलरफुल तरीके से दोस्तों क्लिक करने पे आपको दिखेगा, इसका मतलब कि आप सब्सक्राइब कर लिए। और जैसे ही उस पर दाबेंगे ना तो ऑल का ऑप्शन होगा, इस तरीके से 3 ऑप्शन खुलेगा, तो आपको ऊपर वाला ऑल पे दबा देना है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जैसे ही क्लास अपलोड होगा आपके पास पहुंच जाएगा, समय से देखकर चीज़ों को सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।